जैसे ही राजकुमारी सौम्या और राजकुमार आरव गुफा में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला है। गुफा के भीतर का अंधकार इतना घना था कि मशाल की लौ भी कांपती लग रही थी। दीवारों पर खून के निशान और हड्डियों के ढेर बिखरे थे। तभी गुफा के भीतर से गूंजती हुई एक भारी आवाज आई। जो यहाँ आया वो कभी लौटा नहीं। वह भयानक दैत्य सामने आया। उसकी लंबाई पेड़ों से ऊंची थी, आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी सांसों से आग की लपटें निकल रही थीं। राजकुमार आरव ने तलवार संभाली। सौम्या ने अपनी ढाल खींची। दोनों निडर होकर आगे बढ़े। युद्ध शुरू हुआ। दैत्य ने पहली चोट आरव पर की, लेकिन आरव ने तलवार से उसका हाथ रोक लिया। सौम्या दैत्य के पीछे पहुंची और उसकी जांघ पर वार किया, लेकिन दैत्य को गुस्सा आ गया। उसने जोर से गर्जना की और सौम्या को जमीन पर पटक दिया। सौम्या घायल हो गई। आरव ने उसे देखा और उसकी आंखों में दर्द भरा साहस पड़ा। फिर आरव ने पूरा जोर लगाकर दैत्य पर एक के बाद एक प्रहार किए। हर वार में आग थी, प्रतिशोध था। आखिरकार उसने दैत्य की छाती में तलवार घुसेड़ दी। दैत्य गिरा और उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई। आरव ने दौड़कर सौम्या को उठाया। वो घायल थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। हम जीत गए, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी आंखों को देखा। उनमें थकान थी लेकिन गर्व भी। जब दोनों राजे लौटे तो प्रजा ने फूलों की वर्षा की। राजा धीरसेन की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने दोनों को महायोद्धा युगल की उपाधि दी। कुछ समय बाद वैभवगढ़ और अश्वपुर में एक भव्य विवाह हुआ, राजकुमार आरव और राजकुमारी सौम्या का। उन्होंने वर्षों तक दो राज्यों को साथ मिलाकर शासन किया। युद्ध, प्रेम, त्याग और साहस, उनकी कहानी आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। जहाँ साहस हो वहाँ राह होती है, जहाँ सच्चा साथ हो वहाँ जीत निश्चित है।